नमस्कार, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव और आज मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग डे है। ये मेरी लाइफ का सबसे दुख भरा आज का दिन मेरे लिए है। ये इससे शॉकिंग न्यूज़ मेरे लाइफ में और कोई नहीं हो सकती। आज सडनली जब मैं दोपहर में 2 बजे उठा तो मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, फेसबुक ओपन किया और उसमें देखा मेरा फेवरेट एक्टर ही नहीं, मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल पीपल जिसने मुझे बहुत ही इंस्पायर्ड किया लाइफ में मुझे, और मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरे लिए सिर्फ एक एक्टर ही नहीं थे, मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशनल थे। मैंने उनसे अब तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मैं उन्हें अपने जीवन का एक वो पीपल मानता था और मेरा सपना था लाइफ का कि मैं कभी भी फ्यूचर में उनसे एक बार ज़रूर मिलूँगा। लेकिन आज जब मैंने दोपहर में अपना फेसबुक ओपन किया तब मैंने न्यूज़ देखी उसमें कि सुशांत सिंह राजपूत जी अब नहीं रहे। तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं अपने आप पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये ऐसी न्यूज़ आई है। मुझे लग रहा था ये कोई फेक न्यूज़ है। फिर उसके जस्ट बाद मैंने यूट्यूब ओपन किया और उस पर सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ को सर्च किया तो मैंने पाया वहाँ पर यूट्यूब पर भी कई नोटिफिकेशंस आ रही थी जिस पर दिखाया जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जी अब नहीं रहे। मुझे फिर भी बिलीव नहीं हुआ अपने ऊपर और मैंने टीवी ओपन किया और न्यूज़ लगाया। मैंने न्यूज़ चैनल्स ओपन किए, उनको देखा, वहाँ पर भी मैंने न्यूज़ देखा। जब मैंने वहाँ पर देखा ना तो मुझे अचानक से बहुत ही धक्का टाइप का लगा और मैं शॉक्ड हो गया कि ये कैसे हो सकता है, मेरा फेवरेट एक्टर कैसे जा सकता है। मेरी लाइफ में इससे बड़ा कोई शॉक्ड न्यूज़ आज तक नहीं था और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इससे बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ आज। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि इतना सक्सेसफुल पर्सन, इतना पॉपुलर पर्सन, किस चीज़ की कमी थी उनके पास। वो डिज़र्व करते थे ऐसी लाइफ और उन्होंने बहुत ही कम समय में अपना नाम कमा लिया था इस दुनिया में। हर कोई उन्हें जानता था। MS धोनी, केदारनाथ, ऐसी बड़ी बॉलीवुड की हिट मूवीज़ उन्होंने दी। आज तक मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक मोमेंट था कि मैंने अपनी लाइफ में पहली एक मूवी थी केदारनाथ सुशांत जी की, जो मैंने पिक्चर हॉल में 2 बार देखी थी। आज तक मेरी लाइफ में ऐसी कोई मूवी नहीं थी जिसे मैंने 2 बार देखा हो सिनेमा घर में जाकर। मैं उन्हें जब उन्होंने टीवी सीरियल्स अपना स्टार्ट किया था, उनका टीवी सीरीज चल रहा था पवित्र रिश्ता, तब से ही मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था और मैं तभी से उन्हें बहुत फॉलो कर रहा था। और MS धोनी जैसी बेहतरीन मूवी देखकर मैं रियली उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ, बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में। कैसे स्ट्रगल के टाइम भी हम कैसे हैप्पीनेस होकर अपने सभी मोमेंट्स ये मन में जगह बनाई और कई लोग भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुए। हमारी युवा पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीखी। उस तरह जिस तरह उन्होंने अपना 110% मूवीज़ में दिया,
जिस तरीके से वो अपनी एक्टिंग उतारते थे वो हमें लगता नहीं था, बिलीव नहीं होता था कि ये एक्टिंग है, तो सोचते थे ये रियल में ऐसा हो रहा है। इस तरह के लाजवाब एक्टर थे वो। शायद ही ऐसा कोई एक्टर दोबारा जन्म ले इस दुनिया में। मैं रियली बहुत मिस करूँगा आपको सुशांत सिंह जी, मैं आपको रियली बहुत मिस करूँगा। मैं बस यही चाहूँगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने ऐसा करके बहुत अपने फैंस को बहुत हर्ट किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह थी जिसने आपको इतना डिप्रेशन में डालकर आपसे ये सुसाइड जैसा स्टेप उठा दिया आपने मजबूर होकर। अगर कोई इंसान इसके पीछे है तो मैं उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये दुनिया उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत गलत है ये। अगर इसके पीछे किसी की भी साजिश हुई ना, भगवान उसे कभी भी नहीं माफ़ करेगा, कभी भी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं थे, वो बहुत सभी के लिए एक सीख थे। कैसे परिश्रम से लड़कर जीता जाता है, उसका जीता जागता मिसाल थे सुशांत सिंह राजपूत जी। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का कि अब वो नहीं रहे, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बात को अभी भी मेरा जो मन है वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। अब आगे मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। बस मैं अपनी लाइफ में हमेशा उन्हें अपना एक इंस्पिरेशन मानकर आगे बढ़ता रहूँगा। और जो मैंने उनको देखकर अपने लाइफ में उनसे सीखकर जो डिसीजन लिए हैं, मैं उन सभी चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं उनसे जो चीज़ सीखी है, उनसे जो चीज़ देखकर उनको अपनी लाइफ में डिसीजन लिए हैं, और मैं पूरी शिद्दत के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। मेरी बस यही एक लास्ट डिज़ायर रहेगी कि मैंने जो उनसे सीखा है, और मैं जिस दिन भी वो जो कुछ बन जाऊँगा, मेरा सारा क्रेडिट सुशांत सिंह जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से हमारी ऐसी युवा पीढ़ी जिन्हें उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बस अफसोस इस बात का है कि मैं आपको दोबारा नहीं देख सकता हूँ। बस इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा सुशांत सिंह जी, और मैं अपनी लाइफ में आपको कभी नहीं भूलूंगा। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे। आपने जो मेरे दिल में जगह बनाई है वो शायद ही कोई बना पाए, शायद ही। अब मैं आगे नहीं कुछ बोल सकता, बस अब मैं अपने आप को यहीं रोक रहा हूँ। शादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया। If I don't get films next year, I would do a play, or I would probably work in TV, but in a nice project. I don't care. If I don't get any of these three things, I would buy a 5D camera. I'll make a short film. I'll be the solo hero in that short film. I don't care. It's just the equation that I have with what I do. I just want to act. You know, I think you would be playing those PS4 and Xbox games. So when you play that, at that point of time, you're so much engrossed, you're so much interested, it commands your attention so much that you're just there and you just don't care about what happens. And then you look at it and you're like, wow, 3 hours, thanks. So that is what it is. Time is so subjective that when you enjoy doing something that you do,
you don't get to know that you're working so hard. भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है यार। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। गुड लक। गुड लक। हाय गाइस। 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time open for interviews now. नौकरी मिलेगी सर?